एक बार एक राजा समृद्ध राज्य पर शासन करता था, लेकिन उसका हृदय भारी था। उसकी एकमात्र पुत्री विवाह योग्य हो चुकी थी, फिर भी कोई उपयुक्त वर नहीं मिल रहा था। राजा के विश्वसनीय सलाहकार राजगुरु एक दिन उससे मिलने आए और उसके चिंतित चेहरे को देखकर बोले, महाराज, आपको क्या चिंता सता रही है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी पुत्री सर्वश्रेष्ठ की हकदार है, लेकिन मैं उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा हूं। राजगुरु मुस्कुराए, मुझे उसकी कुंडली दिखाइए, शायद उसमें कोई उत्तर छिपा हो। जब राजगुरु ने राजकुमारी की कुंडली देखी तो उनके नेत्र चौड़े हो गए। यह तो महान भाग्यशाली है, उन्होंने सोचा। जो भी इससे विवाह करेगा वह अपार समृद्धि प्राप्त करेगा, राजा सम्राट बनेगा और सम्राट पूरे संसार पर राज करेगा। परंतु लालच ने उनके मन को ढक लिया। यदि मैं स्वयं राजकुमारी से विवाह कर लूं तो सारा वैभव मेरा हो सकता है। इस विचार से उनके मन में कपट उपजा। परंतु बाहर से उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इसमें एक समस्या है। आपकी पुत्री का भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसका विवाह उसके परिवार के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। राजा चौंक गए। अब मैं क्या करूं? राजगुरु बोले, राजकुमारी को एक विशाल संदूक में रखकर उसमें आभूषण भर दें और उसे नदी में प्रवाहित कर दें। भाग्य स्वयं उसे उसके योग्य वर तक पहुंचा देगा। राजा अनमने मन से सहमत हो गए। राजकुमारी भले ही आहत और भ्रमित थी, फिर भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करने को तैयार हो गई। संदूक में बैठी राजकुमारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह नदी मुझे कहां ले जाएगी? चांदनी रात में बहता हुआ वह रत्न जड़ित संदूक नदी के प्रवाह के साथ आगे बढ़ता गया। उधर एक युवा राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार के बाद विश्राम कर रहा था। जब उसने अपना चेहरा धोने के लिए नदी का पानी छुआ तो उसने कुछ असामान्य देखा। एक संदूक नदी में बहता हुआ आ रहा था। उस संदूक को किनारे लाओ, राजकुमार ने आदेश दिया। सैनिकों ने संदूक को खींचकर किनारे पर लाया। जब उन्होंने संदूक खोला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उसमें एक राजकुमारी बैठी थी, जिसका सौंदर्य चांदनी की तरह दैदीप्यमान था। राजकुमार स्तब्ध होकर बोला, आप कौन हैं और यहां कैसे पहुंची? कांपती आवाज में राजकुमारी ने अपना दुखद कहानी सुनाई। मेरे पिता को विश्वास था कि मेरी किस्मत हमारे परिवार के लिए अनर्थ लेकर आएगी, इसलिए उन्होंने मुझे बहा दिया। राजकुमार ने घुटनों के बल बैठकर कहा, यदि आपका भाग्य उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसने यह संदूक खोला, तो मैं इसे अपना सम्मान समझूंगा। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? राजकुमारी की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन इस बार ये राहत और खुशी के आंसू थे। उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। राजकुमार ने उसके उंगली में स्वर्ण मुद्रिका पहनाई और उनका विवाह निश्चित हो गया। उधर राजगुरु बेसब्री से संदूक की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, जब संदूक आए तो उसे मेरे कक्ष में रख देना और दरवाजा बंद कर देना। मैं चाहे कितना भी चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। अंततः संदूक पहुंचा। राजगुरु का हृदय उत्साह से धड़कने लगा। उन्होंने कमरा बंद किया और बुदबुदाए, अब मेरी तकदीर बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, एक भयानक गर्जना गूंज उठी। वह राजकुमारी नहीं, बल्कि एक उग्र भालू था। शिकार के दौरान राजकुमार ने भालू को पकड़कर संदूक में डाल दिया था, ताकि कोई उसे खोलने की कोशिश करे तो उसके साथ छल हो। भालू ने राजगुरु पर झपट्टा मारा। वह दर्द से चीख उठे और मदद के लिए पुकारने लगे। गुरुजी चिल्ला रहे हैं, एक शिष्य बोला। लेकिन उन्होंने ही कहा था कि दरवाजा मत खोलना, दूसरे ने उत्तर दिया। कमरे के भीतर कोलाहल मचा था। अंततः लालच और धोखे की सजा राजगुरु को मिल गई। कहानी से सीख इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और छल अंततः विनाश का कारण बनते हैं, जबकि ईमानदारी और साहस सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। सच्ची महानता छल से नहीं, बल्कि सम्मान, दया और भाग्य में आस्था से प्राप्त होती है।